अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पीछे हमने पढ़ा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर DSM 4TR और DSM 5 में क्या डिफरेंस लेके आए और DSM 4TR में क्या था पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसके बाद फिर हमने ये भी 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखे, क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C की फॉर्म में। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने उनकी टाइप्स भी पढ़ी कि कौन सी पर्सनालिटी किस टाइप की होती है, किस तरह की नहीं होती। आगे फिर अब यहाँ तक एक चैप्टर था, अब फर्दर एक चैप्टर आ जाता है, सेकंड चैप्टर ऑफ द पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी असेसमेंट इन प्रपोज DSM 5 कैसी है। अब वो जो हमने पहली पर्सनालिटी पढ़ी है उन हर पर्सनालिटी का एक अलग से पूरा एक क्राइटेरिया था, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जैसे बाकी है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM 5 में। वो भी हम करेंगे फर्दर वीडियोस में इन डिटेल में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम उनको प्रपोज कैसे करते हैं, असेसमेंट प्रपोज कैसे की गई है, पर्सनालिटी असेसमेंट को कैसे प्रपोज किया गया है DSM 5 में। उसके DSM 5 के अकॉर्डिंग हम पर्सनालिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए उसके मॉडल को कैसे देखते हैं। ओके, तो DSM 5 में डिमेंशनल पर्सनालिटी ट्रेट डिमेंशंस को बनाया गया, मतलब कि पर्सनालिटी डिमेंशंस को ऐड किया गया विद सिमिलर डायग्नोस्टिक अप्रोचेस के। ठीक है, सब जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गई, ये डिमेंशनल पर्सनालिटी ट्रेट्स जो उनसे वो रिलेटेड है, उनकी साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट की, उनकी साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट कैसी है, उनकी फ़िज़िकल आउटकम्स और इंटरपर्सनल आउटकम्स कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले हम अब DSM 5 के 4 टाइप ऑफ पर्सनालिटी रेटिंग्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है फंक्शनिंग स्केल, लेवल ऑफ पर्सनालिटी फंक्शनिंग स्केल। लेवल ऑफ पर्सनालिटी फंक्शनिंग स्केल हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें हम किस तरह सेल्फ और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्केल करते हैं 1 to 5 के दरमियान या 5 to 1 के दरमियान। उसके बाद जाते थे 6 पर्सनालिटी टाइप्स। अब जब हम फंक्शनिंग स्केल देख लेते हैं, अच्छा उसकी फंक्शनिंग की क्या सूरत हाल है, उसके बाद फिर हम देखते हैं 6 पर्सनैलिटी टाइप स्केल। पर्सनैलिटी टाइप्स में आ जाती है यहाँ पे बॉर्डरलाइन एंटी सोशल, स्किज़ोटाइपल के अलावा अवॉइडेंट, OCPD और एक और है नार्सिस्टिक। ओके, ये सिर्फ ये जो सी 6 पर्सनैलिटी हमने पीछे पढ़ी थी ना, सिर्फ ये 6 पर्सनैलिटीज़ ही DSM 5 प्रपोज करता है एज अ मॉडल, असेसमेंट मॉडल। उसके बाद हम इन में से एक देखेंगे कि अच्छा इनमें से किसका क्राइटेरिया आ रहा है, उसको हम चूज़ करेंगे। उसको चूज़ करने के बाद फिर हमारे पास 5 पर्सनैलिटी डोमेन्स होती हैं। उन 5 पर्सनैलिटी ट्रेट डोमेन्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, अच्छा नेगेटिविटी है और भी 2-3 चीज़ें हैं, उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन सी चीज़ हम लेंगे। उसके बाद फिर 25 फैक्टर्स रेटिंग स्केल आ जाता है। ये चीज़ है यहाँ पे नेगेटिव अफेक्टिविटी, डिटैचमेंट, एंटागोनिज्म, डिसइनिबिशन एंड साइकोटिज्म। ये हमारे पास है डोमेन्स। इन डोमेन्स में ये आगे फैक्टर्स है, एक में 7, एक में आगे 6, 5, 3। ठीक है, तो ये आगे फैक्टर्स हैं और 25 फैक्टर्स हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि हमारी उसमें कैसे है। उसके बाद फिर हम वो जो सा पर्सनैलिटी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया गया, फिर हम वो देखते हैं क्राइटेरिया फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो जो हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के चैप्टर में जो क्राइटेरिया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का दिया गया वहाँ से देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आगे जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने पर्सनैलिटी की फंक्शनिंग देखनी है। फंक्शनिंग, सेल्फ आइडेंटिटी उसकी कैसी है, उसकी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग कैसी है। सेल्फ आइडेंटिटी हम देखेंगे उसकी 2 चीज़ों में, सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ डायरेक्शन के तौर पे। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स देखेंगे। इंटरपर्सनल फंक्शनिंग जो सी है वो हम इंटरपर्सनल एम्पैथी और इंटरपेंसी की में देखेंगे। वो देखने के बाद फिर हम लोग उनको 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है हमारे पास, उसमें नो इम्पेयरमेंट, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, टू एक्सट्रीम इम्पेयरमेंट की तरफ आते हैं। उसके बाद अगर मॉडरेट तक इम्पेयरमेंट आ गई, अगर हमारे पास नो इम्पेयरमेंट और अगर माइल्ड इम्पेयरमेंट आएगी तो फिर हम आगे नहीं जाते। हम थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट टेक्निक्स करके थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, फिर डायग्नोस्टिक की नहीं ज़्यादा आगे नहीं जाते। लेकिन अगर मॉडरेट तक हमारे पास आ गया तो फिर हम आगे जाएंगे, हम पर्सनैलिटी ट्रेट को चूज़ करेंगे।
कि अच्छा ऑब्सेसिव है, नार्सिसिस्टिक है, स्किज़ोटाइपल, अवॉइडेंट है, एंटी सोशल है या बॉर्डरलाइन है। उसके बाद हम डिग्री ऑफ डिसऑर्डर देखेंगे। अगर हमने 6 पर्सनैलिटीज़ को इवेलुएट करके हमने ले लिया, फिर हम 6 पर्सनैलिटीज़ की वो हम टाइप जो उनसे फ़िट हो रही है पर्सनैलिटी में, वो क्या उसकी ट्रेड्स जो उनसी हैं वो ट्रेड्स स्पेसिफाइड करेंगे कि वो कौन सी ट्रेड्स हैं। वो ट्रेड्स स्पेसिफाई करने के पास हमारे पास ये डोमेन्स हैं: नेगेटिव अफेक्टिविटी, डिटैचमेंट, एंटागोनिज्म, डिसइनिबिशन और साइकोटिज्म। इस ट्रेट को हम 5 ब्रॉड पर्सनालिटी ट्रेट्स में रखेंगे। कैसे? 4 पॉइंट स्केल है, नॉट एट ऑल और एक्सट्रीमली डिस्क्रिप्टिव। नॉट एट ऑल कि अच्छा ये चीज़ उसमें नहीं है, और अगर उस चीज़ में है तो वो कैसे है। और ये ईच ट्रेट कैन बी एक्सेस्ड इन डिटेल यूजिंग द फेसेट्स रेटिंग्स। अब यहाँ पे हमारे पास वो 25 फेसर्स होंगे। उन 25 फेसर्स को हम देखेंगे, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है करके, और फिर हम एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो प्रपोज कर सकते हैं। और इसी तरह हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को इवेलुएट कर सकते हैं। हम इन डिटेल दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि हम हमारा फर्स्ट 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो सा था वो था लेवल ऑफ पर्सनैलिटी फंक्शनिंग। लेवल ऑफ पर्सनैलिटी फंक्शनिंग जो से वो 2 ब्रॉड एरियाज़ पे कॉम्प्रीहेंड होते हैं। वो हैं डिस्टर्बेंस इन वंस सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी, कि उसकी सेंस ऑफ सेल्फ और आइडेंटिटी पे डिस्टर्बेंस है। लाइक कि अगर हमारे पास एंटी सोशल का बंदा है, वो कहेगा मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैंने ऐसे करना है। बहुत इफेलिएटेड होगी, उनके अंदर इम्पैथी नहीं होगी, सेल्फ डायरेक्शन नहीं होगी कि अच्छा उन्हें कैसे करना है कैसे नहीं करना, और हाई सेल्फ एस्टीम होगी। अब अगर वही चीज़ हम अवॉइडेंट पर्सनैलिटी में ले ले तो वो यही कहेंगे कि मैं इधर एडजस्ट नहीं हो सकता, मैं इनसे नहीं मिल सकता, मैं इनके बराबर का नहीं हूँ, मुझे ये लोग ऐसा समझेंगे, मुझे ये लोग ऐसा समझेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे है डिस्टर्बेंस इन वंस सेल्फ और आइडेंटिटी। क्रॉनिक इंटरपर्सनल डिस्टर्बेंस फिर यही चीज़ है कि वो अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा, फिर हम उसमें देखेंगे। उसके बाद फिर हम रेटिंग देंगे वही नो इम्पेयरमेंट टू एक्सट्रीम इम्पेयरमेंट में। अब जैसे कि पीछे बात की कि हम लेवल ऑफ फंक्शनिंग में पहले सेल्फ देखते हैं, सेल्फ में आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी में कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे अपने आप को कितना यूनिक मानता है, किस लिहाज से यूनिक मानता है, क्या उसको अपने आप में और दूसरों के दरमियान एक जो सी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, क्या उसको पता है मैं और दूसरों के दरमियान की वो उस बाउंड्री का, क्या उसके पास सेल्फ एस्टीम है, एक्यूरेसी ऑफ सेल्फ अप्रेजल है, एक्यूरेसी ऑफ सेल्फ अप्रेजल कि वो अपने आप को क्या मानता है। वो अब अक्सर होता है ना, मैं ये भी कर मैंने ये लिया हुआ है, मैंने ये लिया, मैंने ये कामयाबी, मेरी वो कामयाबी। तो वो कामयाबियाँ क्या एक्यूरेसी हैं या एवं बस उसने ख्यालों में बनाई हुई हैं उन कामयाबियों को। कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, उसकी इमोशनल एक्सपीरियंसेस की रेंज कैसी है जा रही है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सेल्फ डायरेक्शन। सेल्फ डायरेक्शन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल शॉर्ट टर्म और लाइफ गोल्स को देखते हैं। वो उसके जो से इंटरनल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर क्या है, क्या वो अपने आप को प्रोडक्टिवली अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, कि वो ये देखता है कि अच्छा मैं कहाँ कैसा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कैसा सोच रहा हूँ, क्या मैं से ये सही कर रहा हूँ या नहीं सही नहीं कर रहा तो कैसे नहीं, और पॉजिटिव वे में लेना सेल्फ क्रिटिसिज्म को। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ जाते हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम देखते हैं एम्पैथी, फिर हम 2 में देखते हैं, अब सेल्फ में और इंटरपर्सनल में। सेल्फ में हम फिर फर्दर 2 चीज़ें देखते हैं, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डायरेक्शन। अब वो हमारा हो गया, तो अब हम इंटरपर्सनल की तरफ जाते हैं। फिर इंटरपर्सनल में एम्पैथी देखते हैं कि वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को, अपने आप को दूसरों की शूज़ में रख के देखता है, दूसरों को लेके वो टॉलरेंट है कि नहीं है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को वो अप्रिशिएट करता है कि नहीं करता, कॉम्प्रीहेंड करता है कि नहीं करता, उनको समझ पाता है कि नहीं समझ पाता। इंटीमेसी, दूसरों के साथ पॉजिटिव कनेक्शंस कैसे बिल्ड करता है, उनकी डेप्थ क्या होती है, उनकी ड्यूरेशन क्या होती है, और कैपेसिटी फॉर क्लोजनेस उसकी क्या है, और क्या म्यूचुअलिटी है उसके बिहेवियर में, इंटरपर्सनल बिहेवियर में, कि आए दिन दोस्त यार सब कुछ बदला होता है कि एक ही को लेके चल रहा है, इस तरह।
अब हमने देख लिया लेवल ऑफ फंक्शनिंग को दो चीज़ों में, सेल्फ एंड इंटरपर्सनल में। उसके बाद फिर हम इन चीज़ों को करते हैं नो इम्पेयरमेंट, माइल्ड इम्पेयरमेंट के, अच्छा उसकी एम्पैथी में इम्पेयरमेंट है, उसकी इंटीमेसी में इम्पेयरमेंट है, उसकी सेल्फ डायरेक्शन में इम्पेयरमेंट है, आइडेंटिटी में इम्पेयरमेंट है। इस तरह 0 अगर कोई इम्पेयरमेंट नहीं होगी, एक माइल्ड इम्पेयरमेंट में 1, मॉडरेट इम्पेयरमेंट में 2, सीरियस इम्पेयरमेंट में 3, एक्सट्रीम इम्पेयरमेंट में 4। इस तरह 0 to 4 5 रेटिंग स्केल है, हम उसको रेट करते हैं सेल्फ एंड इंटरपर्सनल फंक्शनिंग को। उसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं, अगर मॉडरेट इम्पेयरमेंट प्रेजेंट है, मॉडरेट इम्पेयरमेंट है फंक्शनिंग स्केल में आई है हमारे पास, लेवल ऑफ पर्सनैलिटी फंक्शनिंग स्केल में, तो फिर हम आगे इवेल्युएट करते हैं DSM-5 की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप को, कि क्या है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्या है माल एडेप्टिव ट्रेड्स को हम नोट करेंगे, उसकी ट्रेड स्पेसिफाइड करेंगे, वो कैसा कैसा है, वो सब कुछ करके पर्सनैलिटी को मैच करेंगे। अगर कोई पर्सनैलिटी हमारे पास मैच नहीं हो रही तो फिर हम प्रोटोटाइप अप्रोच यूज़ करते हैं, पर्सन मैच्ड ऑन अ स्केल 1 नो मैच और टू स्केल 5 वेरी मच मैच। और इसमें प्रोटोटाइप हमारे पास आता है पर्सनैलिटी डोमेन्स एंड फैसेट्स। पर्सनैलिटी डोमेन्स में हमारे पास 5 फैक्टर पर्सनैलिटी मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी है। वो 5 पर्सनैलिटी डोमेन्स वो कंसिस्ट होती हैं, वो क्या है, नेगेटिव अफेक्टिविटी, डिटैचमेंट, एंटागोनिज्म, डिसइनिबिशन एंड साइकोटिज्म। अब अगर हम इनमें देखेंगे 5 में आगे हमारे पास फर्दर फैक्टर्स हैं, डोमेन फैक्टर्स जिनको हम फैसेट्स कहते हैं, मल्टीपल फैसेट्स कहेंगे, वो 25 होते हैं। हम 25 के 25 फैसेट्स देखते हैं और फिर हम रेट करते हैं कि ये नहीं है और ये हैं तो किस लेवल के हैं। ठीक है, जैसे हमने इधर पढ़ा था कि हम फिर उनको भी नॉट एट ऑल टू एक्सट्रीम डिस्क्रिप्टिव पे 4 पॉइंट पे हम रखते हैं कि 0 नॉट एट ऑल, 1 माइल्डली समवट और 2 देयर इज़ एंड 3 एक्सट्रीम डिस्क्रिप्टिव। अब जैसे कि नेगेटिव अफेक्टिविटी में एंशियसनेस, आई वरी अलॉट अबाउट टेरिबल थिंग्स दैट माइट हैपन, दैट माई हैपन, कि मैं इस चीज़ों के बारे में बहुत खौफज़दा हूँ कि मैं भी ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। मैं एंशियसनेस करके 2 1 2 3 1 0 उस लिहाज से मैं उसको वो कर दूँगी। फिर मैं इमोशनल लाइबिलिटी में आऊँगी। आई नेवर नो वेयर माई इमोशन विल गो फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। मुझे नहीं पता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अच्छा मैं अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। तो यहाँ पे इस तरह फिर मैं रेट करूँगी। हॉस्टिलिटी, आई एम नेस्टी एंड शॉर्ट टू एनीबडी हु डिज़र्व्स इट, कि अच्छा मैं तो लोगों के साथ जो बुरा है मैं उसके साथ बहुत बुरा हूँ। हॉस्टिलिटी, परसेवरेशन, आई गेट फिक्सेटेड ऑन सर्टेन थिंग्स एंड कांट स्टॉप। मैं चीज़ों पे फिक्स कर जाता हूँ और मैं अपने आप को फिर उन चीज़ों से रोक नहीं पाता। ठीक है, ये OCPD की ट्रेड वैसे, लेकिन फिर मैं उस हिसाब से उसको कर दूँगी। लैक ऑफ रिस्ट्रिक्टेड अफेक्टिविटी, आई डोंट रिफ्लेक्ट मच टू थिंग्स दैट सीम टू मेक अदर्स इमोशनल। मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता या उन चीज़ों के ज़्यादा करीब नहीं जाता जो दूसरों को इमोशनल कर रहे हैं। फिर है सेपरेशन इनसिक्योरिटी, कि मुझे समझ नहीं आती कि अगर जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके बगैर मैं कैसे जीऊँगी। सबमिसिवनेस, आई डू व्हाट, अब मैं वो सब कुछ करती हूँ जो दूसरे लोग मुझे कहते हैं। ये नेगेटिव अफेक्टिविटी की डोमेन थी, उसमें जो 7 फैसेट्स थे वो थे, और हर फैसेट के अकॉर्डिंग हमने नॉट एट ऑल करके, या फिर एक्सट्रीमली डिस्क्रिप्टिव, या फिर बीच में माइल्डली डिस्क्रिप्टिव, मॉडरेटली डिस्क्रिप्टिव करके, तो फिर हमें वो उसको रेटिंग देते जाते हैं। उसके बाद हम डिटैचमेंट में आ जाते हैं। एनहीडोनिया, डिप्रेसिव, इंटीमेसी अवॉइडेंस, सस्पिशियसनेस, विड्रॉल। इनको एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम अटेंशन सीकिंग में आ जाते हैं। अब एडोनिया में आई ऑलमोस्ट नेवर इन्जॉय लाइफ, कि मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ इन्जॉय ही नहीं किया। डिप्रेसिविटी में आया माई फ्यूचर लुक्स होपलेस टू मी, कि मुझे अपना कोई ख़ास कल नहीं लग रहा। इंटीमेसी अवॉइडेंस, आई स्टीर क्लियर ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में रह नहीं पा रहा या रहा नहीं जा रहा। सस्पिशियसनेस, वो लोगों पे शक करता है।
विड्रॉल, आई डोंट लाइक स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स, कि मुझे दूसरों के साथ टाइम गुजारना पसंद नहीं है, या ऐसे वैसे इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग में वही चीज़, आई डू थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ कि लोग मुझे देखें, मुझ पे गौर करें। क्लोजनेस, आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स प्रॉब्लम, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को क्या मसले हैं। डिसाइडफुल, मैं लोगों को चीट करने पे ज़रा नहीं झिझकती। ग्रैंडियोस, टू बी ऑनेस्ट आई एम द मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर पीपल, कि ये सच है कि मैं सबसे ज़्यादा अहम बंदी हूँ। मैनिपुलेटिवनेस, इट इज़ ईजी फॉर मी टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर, मेरे लिए तो बहुत आसान है दूसरों से फ़ायदा लेना। उसके बाद डिसइनिबिशन आ जाती है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, आई कांट कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग। इम्पल्सिविटी, आई ऑलवेज डू थिंग्स ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। irresponsibility, I make promises that I don't really intend to keep. Lack of rigid perfectionism, if something I do isn't absolutely perfect, it's simply not acceptable, कि वो चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। रिस्क टेकिंग, आई हैव नो लिमिट व्हेन इट कम्स टू डूइंग डेंजरस थिंग्स। अब अगर आपने देखा होगा अभी तक हम लोगों ने बॉर्डर लाइन की भी देखी हैं चीज़ें, हम लोगों ने अभी तक नार्सिसिस्टिक की भी देखी हैं चीज़ें, हम लोगों ने काफ़ी फेसेस रीड किया जिसमें बॉर्डर लाइन की भी बातें आ रही हैं, एंटी सोशल की आ रही हैं, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी की आ रही हैं, रिस्क टेकिंग एंटी सोशल है, असेंट्रिक जो से स्किज़ॉइड है, अदर पीपल सीम टू थिंक माई बिहेवियर इज़ वियर्ड, परसेप्चुअल डिसरेगुलेशन, ये भी स्किज़ॉइड की, थिंग्स अराउंड मी ऑफन फील अनरियल और मोर रियल दैन यूजुअल, अनयूजुअल बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस, समटाइम्स आई इन्फ्लुएंस अदर पीपल जस्ट बाय सेंडिंग माई थॉट्स टू दैम। ठीक है। तो इसी तरह हम प्रपोज करते हैं DSM-5। सबसे पहले हम लोगों ने रेट करना होता है उसकी पर्सनैलिटी की बेस पे। पर्सनैलिटी की बेस पे अगर वो मॉडरेट आ रहा है तो फिर हम देखते हैं पर्सनैलिटी टाइप। अगर हमारे पास पर्सनैलिटी टाइप नहीं होती तो फिर हम DSM-5 के प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं। प्रोटोटाइप यूज़ करके फिर हम पर्सनैलिटी डोमेन्स और पर्सनैलिटी फैसेट्स देखते हैं। पर्सनैलिटी डोमेन्स और पर्सनैलिटी फैसेट्स के बाद फिर हम उसको प्रॉपरली डायग्नोस करते हैं कि अच्छा ये फैसेट है, ये डोमेन है और ये पर्सनैलिटी, ये डिसऑर्डर है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर अगर करना चाहें तो ज़रूर करिए और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आई होप कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। और अब हम अगली वीडियो हमारी आगे भी हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को स्पेसिफिक डिसऑर्डर पर्सनैलिटी बेस देखेंगे, मतलब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी अलग से देखेंगे, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी अलग से देखेंगे और ये सारी। तो स्टे ट्यून। आप अगर वो सारी पर्सनैलिटीज़ अलग अलग भी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इसी तरह रहिएगा। अभी तो ये बहुत जनरल सी थी वीडियो।